हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गणित कक्षा 10 से एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स 1.2 जो प्रश्नावली है इससे 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेकर चले हैं, क्योंकि इससे पहले भी वीडियो आपको बना दिया गया है एचसीएफ और एलसीएम बनाने के विधि से बताया गया है। तो चलिए आज का जो है क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक फ्रेंड्स बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स क्या एलसीएम लघुत्तम विधि से। तो चलिए हमको दिया गया है क्वेश्चन में क्या दिया गया है तो देख सकते हैं तीसरा का पहला क्वेश्चन है 6,72 और 120। ये तीनों का क्या कर रहा है यहाँ पे, तीनों का हमको पहले निकालना होगा एचसीएफ फिर निकालना होगा एलसीएम। किसके विधि से तो अभाज्य गुणनखंड लघुत्तम विधि से। तो फ्रेंड्स पहले हम इसको इस तरह से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 हम पहले लिख लेते हैं। चलिए 6 को हम लिख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद 72 है, 72 को लिख लेते हैं। चलिए 72 को भी लिख लेते हैं, 72 लिख लिए। उसके बाद 120 है, 120 को हम लिख लेते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, दिख रहा है ना। चलिए 120 हम लिख लिया। तो फ्रेंड्स पहले सभी को हम अभाज्य गुणनखंड मतलब करेंगे, मतलब क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे। तो चलिए पहले हम 6 को करते हैं। तो 6 को क्या होगा, 2 तिहाई 6, फिर लगेगा कितना 3 से, तो 3 एकम 3। अब नहीं लग सकता है, बिल्कुल नहीं लगेगा, चलिए छोड़ दीजिए इसको। फिर अब देखिए 72 को करते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पे 2 से लगेगा 36 दूनी 72, फिर दूसरा लगेगा 18 दूनी 36, फिर दूसरा लगेगा 9 दूनी 18, फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए आप 120 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे इसे, तो 60 दूनी 120, 2 से ही लगेगा 30 दूनी 60, 2 से ही लगेगा 15 दूनी 30, 3 से लगेगा 3 पचे 15, और फिर 5 से लगेगा 5 एकम 5। चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक ले तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब कहेंगे इसमें फ्रेंड्स कि आपको एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एचसीएफ लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले हम सभी संख्या को क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले तीनों में सेम ही अंक ढूंढेंगे। जो मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ इसमें भी 2 होना चाहिए और इसमें भी, तीनों संख्या में सेम ही अंक होना चाहिए। तो उसको हम एचसीएफ वाला में लिखेंगे। चलिए तो देखिए पहला अंक इससे 6 से जो हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं 72 में किए, 72 से किए हैं, फिर 120 को किए हैं। तो देखिए 6 में पहले हम क्या है 2 से किए हैं, तो इस 2 को ढूंढिए। इसमें 72 वाले में भी होना चाहिए, तो हाँ है, इसमें भी है, और 120 वाला में भी होना चाहिए, तो इसमें भी है। तो इस 3 का जोड़ा लगा करके इस तीनों में से कोई एक को आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। क्या करते हैं 2 लिख देते हैं, क्योंकि 3 है, 3 का कोई एक लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और कोई जोड़ा लग रहा है तो देखेंगे। पहले देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, चलिए ठीक है 3 को हम लिख लेते हैं। फिर 3 को इसमें भी देखिए, दूसरा में 72 वाला में देख लीजिए 3 है यहाँ पे, तो हाँ है, इसमें भी एक, यहाँ पे आपको इसको जोड़ा लगा दीजिएगा। फिर इस वाला में देखिए यहाँ पे भी एक है 3, तो इसमें तीनों को हम क्या किए हैं जोड़ा लगा दिया। और 3 के मतलब कोई एक लिख सकते हैं, मतलब जोड़ा 3 का लगा तो दोनों में, तीनों में से कोई एक लिखा जाएगा यहाँ पे एचसीएफ वाला में, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दिए। फिर चलिए इसको हम मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या है, देखिए यहाँ पे अब कोई अंक नहीं है, चलिए है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब 1 तो इसमें है, बिल्कुल है, और इसमें भी 1 है और इसमें भी है, तो इस 1 को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए तीनों मतलब 3 एक है तो 3 एक में से कोई एक लिख देंगे और उसको गुना करके हम लिख देते हैं। कितना होगा 3 दूनी 6 एकम 6, तो 6 आपका एचसीएफ जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हमें क्या करना होगा, जैसे कि एचसीएफ में तो हमने निकाल लिया एचसीएफ को अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जो एलसीएम आता है, एचसीएफ जो फ्रेंड्स आपको आएगा, जैसे ये 6 आया है एलसीएम, इस 6 को पहले हमने लिख लेते हैं, ठीक ना। क्या करेंगे 6 को पहले लिख देंगे। अब जो बाकी अंक बच रहा है, जैसे कि देख सकते हैं बाकी अंक क्या बच रहा है, ये 2 बच रहा है, तो इस 2 को हम लिख लेते हैं। फिर इसमें 2 एक 2 यहाँ भी बच रहा है, इस 2 को भी लिख लेंगे। चलिए 2 एक बच रहा है तो दोनों 2 को लिख लेंगे, इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिख लेंगे, ठीक ना। उसका देखिए यहाँ पे एक 3 बच रहा है आपको, ये 3 बच रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक ना।
ठीक ना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आपको ये 2 फिर बच रहा है, यहाँ भी 2 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है। जो अलग से बच रहा है उस सबको हम लिख लेंगे। जैसे 2 बार में 2 है तो 2 बार में हम 2 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 2 बार में 2 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 5 एक बार में है तो 5 को हम लिख लेंगे। मतलब समझ सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जो HCF आता है उस HCF को डायरेक्ट आप यहाँ पे एलसीएम लिख लीजिएगा। बाकी जो अंक अलग से जो बचा हुआ था ना, सबको एक साथ लिख लेंगे और सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड इस तरह से पहले इसको भी गुना कर लेंगे। चलिए यहाँ पे सभी को हमने लिख दिया है। उसके बाद देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दिया 72, 72 दूनी 144, 144 को 2 से गुना करेंगे तो 288, 288 को 5 गुना करेंगे तो 1440 होगा। तो आपका इसका एलसीएम जो फ्रेंड्स आपका आया कितना, तो 1440 आया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग एलसीएम और एचसीएफ बनाना सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम उठाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ में दिया गया है, जैसे एचसीएफ में 306,657 बराबर में 9 दिया गया है। तो एलसीएम निकालना है 306,657 का ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ समझना होगा, क्या समझना होगा, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया होता है ना, ये दोनों को कोई देखिए यहाँ पे बड़ा अंक को देखिए यहाँ पे ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है, हमको एलसीएम का निकालने के लिए। तो एलसीएम का बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लॉसा बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स ए गुने बी बटे में क्या, मौसा, मतलब क्या है तो HCF। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए गुने बी कौन है, तो ए आपको पता ही हो गया 306 है और बी 657 है। तो चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो 306 गुने में 657 अब बटे में मौसा, तो मौसा आपका फ्रेंड्स यहाँ पे निकल चुका है। क्या निकला हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे 9 निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है 9, तो इसको 9 को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। मतलब इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स होता है, जब एक चीज़ निकला रहा है ना, अगर एलसीएम निकला रहा है या एचसीएफ निकला रहा है तो कोई दूसरा अगर निकालने के लिए कहा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है। जैसे अगर लॉसा निकालना होता है तो लॉसा बराबर होता है ए गुने बी बटे में मौसा। अगर मौसा निकालना रहता तो क्या होता, मौसा बराबर ए गुने बी बटे में लॉसा। तो यहाँ पे हमको मौसा निकला हुआ है और सिर्फ लॉसा निकालना, तो लॉसा का फॉर्मूला होता है वही ए गुने बी बटे में मौसा था। देखिए ए में आपको ये 306 था, बी में 657 था और 9 बटे में मौसा क्या है 9 है। तो चलिए इस बटे में मौसा लिख लीजिए। 306 को और 657 से गुना करेंगे तो आपका गुना आएगा, जैसे कि देख सकते हैं 20 1 मतलब इस तरह से आपको 20 10 42। अब बटे में 9 है तो 9 लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब इसको भाग कर देंगे, तो भाग कीजिएगा तो ये कट जाएगा फ्रेंड्स 22 38 338 है। तो फ्रेंड्स आपका इसका मौसा जो निकला, मतलब सॉरी एलसीएम जो निकला, तो एलसीएम आप लिख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या हुआ, आप देख सकते हैं 22 338। तो यही आपका फ्रेंड्स आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग लॉसा मौसा निकालना आप लोग सीख गए होंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।